स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी मेरी और मेरे जीजू की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। मैंने सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी थी और परीक्षा के बाद मैं घर पर ही रहती थी। मेरी एक बड़ी बहन जिसकी शादी को 1 साल हो गया था और वो प्रेग्नेंट थी। मेरी दीदी का नाम वसु है और जीजा का नाम मनीष है। उनकी ये लव मैरिज थी। मेरी दीदी और जीजू दोनों अकेले रहते हैं। जीजू एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जिसकी वजह से वो दीदी को प्रेगनेंसी की हालत में टाइम नहीं दे पा रहे थे। एक दिन दीदी का मम्मी के पास फ़ोन आया और दीदी ने मम्मी से कहा, रोमा की परीक्षा खत्म हो गई है और वो अब घर में ही है, तो आप उसे कुछ दिन के लिए मेरे पास भिजवा दो। मनीष ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं और मैं सारा दिन घर में अकेले रहती हूँ। घर के कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ। अगर रोमा आ जाएगी तो मुझे कुछ आराम हो जाएगा। मैंने यह बात सुनी तो मैं भी जाने के लिए तैयार हो गई। रविवार को जीजू मुझे लेने के लिए आए। रात में ही हमारा ट्रेन से रिजर्वेशन था, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां थी तो ट्रेन में हमें एक ही सीट मिली थी और एक सीट आरएसी में मिली थी। रात का टाइम था और सीट एक ही थी। मैं और जीजू सीट पर काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर मुझे नींद आने लगी तो जीजू बोले, रोमा, जब तक कोई और सीट नहीं मिल जाती तुम मेरी गोदी में सर रख कर सो जाओ। मैं अपना सर उनकी गोदी में रख कर लेट गई और आंखें बंद कर ली। मेरा चेहरा उनके ठीक पेट की तरफ था। थोड़ी देर में मुझे अपने सर के नीचे कुछ एहसास हुआ। मैंने नींद की एक्टिंग करते हुए अपना सर थोड़ा हिलाया और हल्की सी ऊह लेकर फिर सोने लगी। मुझे लगा कि उनमें कुछ हलचल हुई। कुछ मिनट बाद मैंने फिर से ऐसा किया। अब मुझे यकीन हो गया कि उन्हें भी एहसास हो रहा है। उन्होंने बैग से एक चादर निकाली और मुझ पर डाल दी और मेरा सर भी ढक दिया। उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। उनका हाथ हल्के हल्के मेरी कमर को सहला रहा था। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। जीजू से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उनका हाथ अब धीरे धीरे मेरे कमर पर आ गया था और मैं भी इसके मज़े ले रही थी। तभी टीसी आ गया और उसने हम दोनों को एक सीट और दे दी। तब जीजू ने कहा, रोमा, तुम यहाँ अब आराम से सो जाओ, मैं दूसरी सीट पर चला जाता हूँ। रात बीत गई और सुबह हम घर पहुँच गए। घर पहुँचकर दीदी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। घर पहुँचकर जीजू तो सो गए और मैं दीदी से बातें करने लगी। दोपहर हो गई तो मैं खाना बनाने लगी। दीदी ने जीजू को जगाया कि खाना खा लो। तब जीजू आए और उन्होंने मुझे खाना बनाते देखा तो बोले, क्या बात है, रोमा तो बड़ी हो गई है, अब खाना भी बना लेती है। मैंने हंसकर कहा, और क्या, आप मुझे स्टूपिड समझते हो। अगले दिन मैं नहाने जाने लगी तो जीजू ने कहा, रोमा, गेस्ट रूम के बाथरूम का सावर नहीं चल रहा है, तुम हमारे कमरे के बाथरूम में नहा लेना। यह कहकर जीजू ऑफिस चले गए। मैंने उनके कमरे के बाथरूम में जाके नहाने के बाद अपने कपड़े वहीं पर धोने के लिए डाल दिया। शाम को जीजू के ऑफिस से आने के बाद एक और अजीब वाक़या हुआ। मैं अचानक दीदी के कमरे में गई तो देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर जीजू सिर्फ कम कपड़ों में थे। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। कुछ दिन बीते, मेरी और जीजू की दोस्ती और बढ़ गई। वो मुझे घूर घूर कर देखते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। फिर जीजू ने मेरे साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। कई बार मेरे गालों को चूम भी लिया। एक आध बार तो उन्होंने दीदी के सामने ही मेरे हाथ पकड़ दिए। इस पर दीदी भी कुछ नहीं कहती थी। हमारी मस्ती ऐसे ही चलने लगी। मुझे भी इसमें बड़ा मज़ा आता था।
एक दिन दीदी के सामने ही जीजू ने कहा, रोमा, अब तो तुम्हारी भी शादी होगी। शादी के बाद क्या होना है तुझे पता है ना? कोई एक्सपीरियंस है तुझे? नहीं, नहीं तो मुझे से सीख ले कुछ। मेरा भी कुछ काम बन जाएगा, क्योंकि तेरी दीदी तो इस हालत में मुझे हाथ भी लगाने नहीं देती। तू ही कुछ मदद कर दे मेरी। इस पर दीदी भी जीजू को प्रोत्साहित करते हुए बोली, हाँ हाँ, इसे भी सिखा दो कुछ। जीजू ने उसी वक्त मुझे अपनी बाहों में ले लिया और यहाँ वहाँ छूने लगे। मैं ऊपरी मन से उनकी इन हरकतों का विरोध करती रही। इसके बाद तो धीरे धीरे जीजू की हरकतें बढ़ने लगी। अब तो दीदी के सामने ही मेरे लेते और मेरे उसको भी अच्छी तरह से दबा देते। एक दिन मैं जीजू के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी मुझे उनकी डायरी मिली। मैंने जब डायरी पढ़ी तो मेरी उसमें एक अजीब सी गुदगुदी सी होने लगी। जीजू ने वो सारी बातें उसमें लिखी थी जो इतने दिनों से मेरे साथ कर रहे थे। मेरी खूबसूरती की ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि मुझे पढ़कर शर्म आ गई। जीजू ने तो यह तक लिखा था कि जब उन्होंने मुझे पहली बार छुआ था तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि मेरे वापस घर जाने से पहले मुझे एक बार सर से पैरों तक प्यार करेंगे। यह पढ़कर तो मैं घबरा गई। फिर बाद में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार लाइफ में किसी मर्द से अपनी तारीफ सुनी थी। शाम को ऑफिस से आने के बाद वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। मैंने पूछा, ये किस खुशी में? तो वो बोली, जो खुशी मुझे तुम्हारे आने से हुई है, उस खुशी में। उस रात जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में आई तो करीब 1 घंटे बाद जीजू मेरे कमरे में आए और बोले, वसु सो गई है। जीजू दीदी को प्यार से वसु बोलते हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हारे पास चला आया। तुम भी सो गई थी क्या? मैंने बोला, नहीं, अभी नहीं सोई। जीजू मेरे बिस्तर पर बैठ गए और हम बातें करने लगे। जीजू बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। मैंने भी हाँ कर दी तो जीजू मेरे करीब आकर लेट गए और मेरे पेट पर हाथ रख दिया। जीजू बोले, तूने कभी गुदगुदी गुदगुदी खेला है? मैंने कहा, नहीं। उस वक्त जीजू ने एक बनियान और निक्कर पहने हुए थे और मैंने नाइटी पहनी थी। जीजू बोले, मैं तुझे गुदगुदी करूँगा। अगर तूने सह लिया और हंसी भी नहीं की तो मैं तुझे इनाम दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। जीजू ने मेरे हाथ सर के ऊपर कर दिए और बोले, अगर गुदगुदी हो तो जोर से तकिया पकड़ लेना, पर हाथ मत रोकना। यह कहकर जीजू ने धीरे से मेरे गालों पर हाथ फेरा और बोले, तुम बहुत सुंदर हो रोमा, एकदम गोरी और चिकनी। फिर जीजू ने मेरे कानों के पीछे हाथ फेरा। मुझे अच्छा लगने लगा। फिर एकदम से जीजू ने मेरे अपने हाथ में ले लिया तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, जीजू, बड़ा अजीब फील हो रहा है। जीजू बोले, होगा ही। यह तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार गेम है। पता है, तेरी दीदी के साथ इस खेल को खेले हुए मुझे पूरे 5 महीने हो गए हैं और मैं बेहद भूखा हूँ। फिर जीजू ने मेरे उसको धीरे से किया तो मैं तकिया दबाकर पैर पटकने लगी। फिर उन्होंने धीरे से मेरे पेट की नाभि में गुदगुदी कर दी। मुझे मज़ा आ रहा था। फिर जीजू मेरे पैरों के पास आकर लेट गए और मेरे पैरों पर गुदगुदी करने लगे। तभी मैंने अपनी नीचे में से कुछ निकलता हुआ महसूस किया और जीजू को ये बताया। उन्होंने कहा, ये नॉर्मल बात है और इसका मतलब ये है कि तुम तैयार हो रही हो। जीजू के मुंह से वो शब्द सुनकर मैं तो और ज़्यादा मदहोश हो गई। जीजू ने मुझे प्यार किया। वो मेरे पैरों के साइड्स में लेट गए। उन्होंने मेरे पैरों में गुदगुदी किया। मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर मैंने अपने पैर उनकी कमर में लपेट लिए और ज़ोर से चिल्लाई, जीजू प्लीज़ धीरे धीरे करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना सब कुछ जीजू पर लुटा रही थी। हर तरह से उन्हें खुश कर देना चाहती थी।
जीजू भी मुझे पूरी तरह खुश कर रहे थे। मैंने आँख बंद कर ली और मज़ा लेने लगी। हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे को सोने नहीं दिया और पूरी रात मज़े किए। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी और मेरी वॉइस कैसी लगी? यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।